ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। एक तो सर्वेंट्स का गुस्सा जो उन्होंने दिखाया, और उससे पहले हम ये पढ़ चुके थे कि वो किस तरह से उनका इलाज बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो यूमी यहाँ पे कहती है कि सदाओ हम वो क्यों नहीं देख पा रहे जो सर्वेंट्स देख पा रहे। वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका में रह के शायद हम ये भूल गए कि हम जापानीज हैं, हमें अमेरिकन पसंद है, हम उनके हिसाब से सोच रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। लेकिन मैं क्या करूं? बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग दी गई है कि मैं किसी आदमी को मरते हुए नहीं दे सकता अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। क्या सर्वेंट इस बात को नहीं समझते? नहीं, समझना पड़ेगा। खैर, कुछ और बात तो हो नहीं पाई। सर्वेंट्स और ज्यादा वॉचफुल थे। वो हालांकि ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं हुई। सर्वेंट्स जो है क्या नाम है आपके जो है निष्ठावान थे, ठीक है, वॉचफुल से, कर्सी शो की उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन गुस्सा तो उन्हें था। गार्डनर ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है, हमारे मास्टर को क्या करना, हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। हालांकि वो गार्डनर जो है काफी लंबे टाइम से डॉक्टर सदाव के फादर्स के टाइम से जो है क्या नाम है उनकी फैमिली में है, ठीक है, वो मॉस के स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। अच्छा सा उन्होंने मॉस गार्डन भी तैयार किया था, ब्राइट ग्रीन कारपेट मैंने कि लगातार उस पर ध्यान दे, जिससे कि एक भी चीजें ना चुभे, बहुत ध्यान से अपना रहना करते। लेकिन हमारे जो पुराने मास्टर का जो बेटा है वो अच्छे से जानते उन्हें क्या करना चाहिए। और इस बात को गुस्से में क्या करते हैं, वो एक झाड़ी में से एक वो नुकीली सी कोई चीज निकालते हैं और पत्तों में चुभाते हुए बोलते हैं। तो अपना गुस्सा दिखाते हैं करना क्या। बोलते जब ये आदमी बिल्कुल मरने के करीब है तो मरने दो। कुक भी अपना गुस्सा से दिखाती है। वो एक फाउल एक बॉल होता है, उसका गर्दन को बड़े आराम से तसल्ली से मोड़ती है, इस तरह से निचोड़ दे, कपड़े निचोड़ते हैं इस तरह से निचोड़ती हुई कहती है कि हमारे यंग मास्टर साहब को, मालिक साहब को तो ज्यादा ही अपने उस पर घमंड है। खून जो होता है वो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, मरने दो इसे। वो भी अपना गुस्सा, उसको जिस तरह से उसकी गर्दन मरोड़ती जा रही थी, वो बेचारा वो जो बर्ड है उसके गर्दन से खून टपकता हुआ विस्तारिया वाइन के ऊपर, यानी कि उस प्लांट के ऊपर गिर पड़ता है। खैर, यूमी भी यहाँ पे कहती है कि ये तो बच्चे हैं जिनके बारे में सोचना है। क्यों नहीं सोच रहे? क्या होगा अगर उनके फादर को जो धोखेबाज कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे, तब ये क्या करेंगे? क्या होगा इनका फ्यूचर? हना ने इस सारी बात को सुना। वो सेंटिमेंटल थी। उन्होंने हालांकि नेक्स्ट डे उनकी जो है क्या नाम है हना की अमेरिकन से बात हुई, तो अमेरिकन ने कहा कि मैं हर अपना नाम बता, तो मेरा नाम टॉम है। वो भी चुपचाप सुनी, वो वहाँ से निकल गई, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई। सदाओ इसके बाद जाते उसका एग्जामिन करते हैं। लास्ट स्टिचेस जो है क्या नाम है वो उसको भी निकाल देते हैं और कहते हैं कि आप अच्छे हो जाएंगे। फिर क्योंकि डॉक्टर सदाव की ड्यूटी पूरी हो जाती है, तो वो जो है चीफ ऑफ पुलिस को लेटर लिखते हैं कि 21 को एक प्रिजनर जो है बहता हुआ आ गया था मेरे घर के पास। और फिर लेकिन उसे लिख नहीं पाते, उसे बंद करके ड्रॉर में डाल दिया। 7वें दिन जो है क्या नाम है दो दो चीज होती है। एक तो सर्वेंट्स घर छोड़ के चले जाते हैं, अपने सामान पैक करते हैं, बाहर निकलते हैं, सब रोते हुए रहते हैं। हना उनकी सैलरी दे देती है जो उनका अब तक का बना हुआ था, और उन्हें बहुत बहुत थैंक यू कहती है। लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। जो यूमी है वो बच्चों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। वो इतनी रोती है कि वो दोबारा से दौड़ी बच्चों के पास जाती है, गले लगाती है, फिर आती है और फिर कहती है अगर इन बच्चों को मेरी याद आए तो मेरे घर ले आओ। जबकि हना मनी मन कहती है कि मैंने लेके नहीं जाऊंगी। उस दिन हना अकेली रहती है, अकेली सा घर का सारा काम करती है। डॉक्टर सदा भी मैंने क्या बच्चों की हेल्प करते हैं, लेकिन कोई भी सर्वेंट्स के बारे में बात नहीं करता। लेकिन हना अगले दिन कहती है कि हम क्यों नहीं समझते बाकी सर्वेंट्स की तरह, क्या हम जापानीज नहीं है? सदा उस दिन कोई जवाब नहीं देता। वो जो है क्या ना प्रिजनर के पास जाता है और कहता है आज तुम अपने पैर पे खड़े हो सकते हो, ठीक है, तो तुम मैं चाहता हूँ तुम खड़े हो 5 मिनट के लिए। कल तुम 1-2 बार चलोगे और थोड़ी देर में तुम्हारे अंदर एक ताकत आ जाएगी। लड़का भी डरा डरा बोलता है हाँ ठीक है ठीक है, मतलब मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए डॉक्टर साहब, आपने मेरा लाइफ बचाया। डॉक्टर ना ना ना, मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, और अभी तो बिल्कुल बोलो मत बोलो। उसकी आंखों में और डर लगे, कैसा क्यों कहा। फिर वो जो उसके गर्दन में स्कार्स थे, निशान थे, वो साफ बता रहे थे कि उसके साथ टॉर्चर कितना हुआ है। उसी दोपहर को दूसरी बात होती है। हना जो है क्या नाम है अपना काम कर रही होती है, तभी जो है क्या नाम है 2 मैसेंजर आते हैं या ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, वो पुलिस वाले होते हैं।
और वो कहते हैं कि डॉक्टर सदाव से बात करनी। वो डर जाती है, उसे लगता है कि शायद सर्वेंट्स ने सब कुछ बता दिया, अब वो सदाव को अरेस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं। पता चलता है जो ओल्ड जनरल है उसे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया, उसे ट्रीटमेंट के लिए उसे बुलाया जा रहा है। सुन के उसे चैन की सांस आती है, और फिर वो कहती है, वो जो सदाव आता है उन्हें गुड बाय कहने के लिए, वो किचन में जाती है, उन्हें कुछ नहीं किया। चिल्ड्रन जो है, मेरे बच्चे सब सोए हुए रहते हैं, ठीक है, तो डर जाती है। तो उसे लगा, वो कहती है कि शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद ही आपको अरेस्ट करना है। तो he gazed down to the anxious eye. I must get rid of this man for your sake, he said. तो इसके बाद वो वादा करता है, he just kept promise to her that I promise you that we must get rid of this man, and somehow I must get rid of him by any means. That means I'll find a way. और सदाव then goes to see the journal. Now he goes to the journal. I will study from there. Of course, the journal said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. Yes, General sir, it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone, you are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today? Not more than one, Sadao said. Then certainly I can allow things to happen to you, the general said with anxiety. His long, pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death, and the next day I had to have my operation. There are other surgeons, Excellency, Sadao suggested. None I trust, General. The best ones have been trained by Germans, and would consider the operation successful, even if I died. I do not care for the point of view, he said. It seems a pity that we cannot better combine the German breathlessness with the American sentiment. Then you can turn your prisoner over to the execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? Sadao smiled. I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try, Excellency. The general shook his head. I had rather not be the test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life. As an official in times such these, repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed up on your footsteps, he said irritably. I feel it so myself, Sadao said gently. It would be best if he could be quietly killed, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assigns. Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise, and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the wound. Sadao considered. That perhaps would be best, Excellency, he agreed, thinking of Hana. He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hana nothing, since she would be timid at the idea of assigns in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? He refused to allow anything but reasons to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of the bed and preparing to go into the garden. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave this room? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again. But will the muscles on this side always feel stiff? Is it so? Sadao inquired, surprised. I forgot all else. Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said, if exercise does not. It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubby blonde beard. Say, doctor, I've got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I would not be alive today. I know that. Sadao bowed, but he could not speak.
So now Sadao went to the journal. He told everything to the journal. And he said, sir, I understand fully. It is because I took a degree in Princeton. Princeton is the name of the place where he took his degree, doctorate degree. And he says, few Japanese got this degree and I have a Hippocratic oath. So he said, I care nothing for this man, Excellency, but you know, I have to take care of him as a patient, and I did operation which is successful. So, yes, I know. General said, yes, he knows. He said that it only makes you feel more indispensable to me. I know that you are a very skilled doctor and you are taking care of me as well. I know it very well. So then he said, then Sadao said, not more than once. And he said, then General said, you say you think I can stand one more, he said that, would I have one more attack? He said, no, sir, not more than one. Sir, then certainly I can allow anything to happen to you. You can do whatever you like. General said with anxiety. Then he found the Japanese face. His face, doctor faces, was pale, expressionless. He was feared. He said, okay, you cannot be arrested, General said. He understood his problem. So he said, suppose you were condemned to death. The General said, sir, suppose you were condemned to death and the next day I had to have an operation. So he said, sir, there are other surgeons. कुछ और भी सर्जन्स हैं. तो यहाँ पर वो बात आती है कि मान लो कि आपको मौत की सजा सुना दी जाती है और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो तो कह रहे सर और भी तो सर्जन है. जनरल रिप्लाइड, नन आई ट्रस्ट. द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन ने उन्हें ट्रेनिंग दी है. एंड आई वुड कंसीडर ऑपरेशन सक्सेसफुल इफ आई डाइड. एंड नो, एंड आई कंसीडर ऑपरेशन सक्सेसफुल. मेरे मरने के अगर मैं मर भी जाता हूँ तो ये बताओ ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा. एंड आई डोंट केयर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू. इस तरह से उन्हें चैन की सांस बोलते हुए. So it seems pity that we cannot better combine. ये बहुत दुख की बात है कि जर्मन का रथलेसनेस और अमेरिकन सेंटिमेंटी एक साथ नहीं हो सकते. तो जनरल started laughing and said, as a Japanese you could not combine two foreign elements. So Sada sir, I am not quite sure sir, but for your sake I am willing to try. मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा रहूं. जनरल शुगर सर उन्होंने कहा okay, don't worry. He felt suddenly weak and overwhelmed with the years of life. थोड़ा सा फिर वो डर गए because being a doctor तो उनका काम हो रहा था, but being a patriot नहीं काम हो रहा था. When repeated victory brought responsibility over the Pacific, it is very unfortunate that this man should. कह रहे ये बहुत दुख की बात है, ये आदमी तुम्हारी घर के सामने आया. I feel it so myself. कह रहे मुझे भी ऐसे लगता है सर. क्या? It would be best if you could be quite if he quietly killed. ये अच्छा होगा कि उसे चुपके से मार दिया जाए. तो वो कहते हैं मेरे षड्यंत्रकारी यानी कि असाइंस, प्राइवेट असाइन में षड्यंत्रकारी, मेरे 2 षड्यंत्रकारी जाएंगे, चुपके से उनको मार के आ जाएंगे और तुम कहो तो उनकी बॉडी को भी हटा देंगे. वो कहता है ये तो और भी अच्छा होगा सर. तो ये प्लानिंग होती है जर्नल की जो उनको बताते कि वो भेज देंगे. सदाओ कहते हैं एक बार दैट वुड बी बेस्ट, यही अच्छा होगा कि वो कहते हैं बस अपना जो घर का जो पिछला वाला दरवाजा है उससे आप ऊपर रखना. वो कहता है वो हर रात खुला रहता है, सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. फिर तो अच्छा है. अब इसके बाद वो जो है हना के मैंने कि फिर वो शांत हो जाती है कि अब मैं घर जा सकता हूँ. तो जैसे वो घर जाते हैं वो खुश होते हैं कि हाँ भाई ठीक है सबको ठीक है. उनको किसी को कुछ बताते नहीं, वो चुप रहते हैं. सो he did not say anything to anyone. So he refused to allow anything but a reason to be atmosphere in the wine. He went to the room. फिर वो अमेरिकन के बेड में जाते हैं, के पास जाते हैं. जैसे ही डोर ओपन होता है वो देखते हैं अरे वो तो पैर पे खड़ा होकर जा रहा है. क्या कर रहे हो? व्हाट इज दिस? किसने तुम्हें परमिशन? कह रहे मुझे क्या परमिशन की जरूरत है, मैं किसी की परमिशन का आदी नहीं हूँ. टॉम चुपचाप से बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे मसल्स में दर्द हो रहा. ओह अच्छा, क्या ऐसा है? तो डॉक्टर सदाओ शायद वो भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन जब उसे लग रहा वाकई मसल में पेन है, डॉक्टर सदाओ फिर सब कुछ भूल गए और फिर उन्हें ट्रीटमेंट के बारे में बताया. कह रहे मसाज अच्छा रहेगा अगर एक्सरसाइज इस पर काम नहीं कर रहा है. खैर और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है. और वो कहता है कि यंग फेस को होता है, ब्लॉन्ड हेड बियर्ड, वो जो आपकी जो दाढ़ी है उसको देखता हूँ. तो वो कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू. इफ आई हैडंट, अगर मैं आप जैसे जापानीज से नहीं मिलता तो शायद मैं आज नहीं बच पाता.